Hello everyone, today we are going to discuss section 87 to 90 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम हमने चैप्टर 6 में देखा था फ्रेंड्स। 3 बातें A, B, C हमने देख लिया है। ये D क्लॉज है। A में हमने देखा था समन इशू कैसे करते हैं, समन के बारे में। B में हमने देखा था वारंट के बारे में और C में हमने देखा था प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में। अब ये डी क्लॉज है जिसमें बताया गया है कि अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, इसके अलावा जो अदर नियम है किसी आदेशिका के बारे में। तो ये 87 से लेकर 90 तक इसमें प्रोविजन दिया गया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के हिसाब से वो है 87 पूरे इसमें, 87 से लेकर 90 तक में। तो 87 है कि समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का इशू किया जाना। समन के स्थान पर समन भेजना था लेकिन उसके स्थान पे वारंट इशू करना है, या फिर उसके अलावा समन तो इशू हो चुका है और अब हमें लगता है कि वो व्यक्ति जो है जिसको हमने समन इशू किया था वो उसको फॉलो नहीं करेगा, तो उसके अलावा उसके अतिरिक्त एडिशनल हम उसे वारंट भी इशू कर सकते हैं। ये कोर्ट को पावर मिली हुई है 87 में। तो आइए हम देखते हैं 87 कि न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द्वारा सशक्त है, एम्पावर्ड है, तो अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात रीजन रिकॉर्ड करेगा, रीजन अभिलिखित करेगा और उसके बाद उस अक्यूज्ड पर्सन के लिए जिसके लिए समन इशू किया गया था उस व्यक्ति के लिए वारंट जारी करने का इस कोर्ट को पावर मिला हुआ है। इस कोर्ट को पावर है कि वो चाहे तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी का वारंट इशू कर सके। लेकिन ये कब किया जाता है? इसमें 2 रीजन है। यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात, किंतु हाजिरी के लिए जो भी समन इशू किया गया है उसके पहले न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति यानी अक्यूज्ड पर्सन फरार हो गया है या फिर समन का पालन नहीं करेगा। या तो वो फरार हो चुका है या फिर कोर्ट को लगता है कि वो हमारे जो हमने समन इशू किया है उसको फॉलो नहीं करेगा, उसका पालन नहीं करेगा। या फिर दूसरा उसे लगता है कि यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है, जब उसे जो डेट दी गई थी कि समन में कि तुम्हें इस टाइम पे इस डेट को हाजिर होना है और उस डेट को वो हाजिर नहीं होता है और ये साबित करने में भी असफल रहता है कि वो क्यों वहां अपीयर नहीं हुआ, कोर्ट में वो क्यों अपीयर नहीं हुआ, क्यों उसने समन को फॉलो नहीं किया, इसका रीजन बताने में भी वो असफल रहता है, फेल रहता है, तब कोर्ट को उसकी असफलता का उचित प्रतिहेतु नहीं मिलने पर कोर्ट को यहाँ पे राइट है कि चाहे तो समन के स्थान पर वारंट इशू कर सके या फिर समन इशू कर दिया गया है तो उसके अतिरिक्त भी उसकी गिरफ्तारी का वारंट इशू कर सके। तो यहाँ पे जो 87 है सिर्फ इतना बताता है कि कोर्ट को यह राइट है कि समन इशू करना, समन जब अगर इशू कर दिया गया है तो उसके अतिरिक्त वारंट इशू कर सकता है, या फिर समन इशू नहीं किया गया है, समन ऐसा लग रहा है कि उसके स्थान पर जो समन हम भेजना चाह रहे थे लेकिन समन लग रहा है वो फॉलो नहीं करेगा क्योंकि पहले वो भाग गया है, फरार हो चुका है, या फिर समन का पालन वो करेगा ही नहीं, मुझे पता है क्योंकि वो पहले से आदतन हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी ऐसा कुछ कर चुका है वो, तो उसका जो कैरेक्टर से ही कोर्ट को लग रहा है कि वो फॉलो नहीं करेगा, तो समन के स्थान पर या तो वारंट इशू किया जा सकता है या फिर अगर समन इशू किया गया है तो उसके अतिरिक्त भी वारंट इशू किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है? चाहे तो ऐसे समन जारी किए जाने के पहले या किए जाने के पश्चात, लेकिन उसकी हाजिरी कोर्ट में, उसकी हाजिरी का जो टाइम दिया गया है उससे पहले ऐसा किया जाना चाहिए, यानी वारंट इशू किया जाना चाहिए। कब किया जाना चाहिए? तो 2 रीजन है, या तो कोर्ट को लगता है कि वो फरार हो गया है या फिर समन का पालन नहीं करेगा, और दूसरा है सेकेंड क्लॉज है कि वो समन पर हाजिर होने में असफल रहा है और अपने असफलता का कोई उचित कारण भी नहीं बता रहा है, तब ये 2 कारणों से कोर्ट को समन के स्थान पर उसके अतिरिक्त वारंट इशू करने का राइट मिल जाता है।
नेक्स्ट 88 है कि कोर्ट में अगर कोई अभियुक्त व्यक्ति हाजिर होता है तो कोर्ट को यह राइट है, जो समन इशू किया है या वारंट इशू किया है तो उसे यह राइट है कि उस व्यक्ति से बॉन्ड भराकर उसे छोड़ दे, उसे बंध पत्र भराने का राइट होता है। और उसमें कुछ बॉन्ड में आपको पता ही होगा कि बॉन्ड में कुछ शर्तें लिखी जाती हैं कि अगर आप इसको ब्रीच करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। वही 89 बताता है कि जो एक बॉन्ड में कंडीशन लगाई गई थी उसको, उन कंडीशन को या उन शर्तों को उसने अक्यूज्ड पर्सन ने ब्रीच किया तो कोर्ट को यह राइट है कि उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट इशू कर दे और उसे अरेस्ट करा ले। फिर नेक्स्ट है 90 बताता है कि जो चैप्टर 6 है वो समन और वारंट दोनों केसेस पे इक्वली लागू होगा, दोनों केसेस पे एक समान तरीके से लागू होगा। तो ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।